बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मुन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। इस्लामाबाद जमात इस्लामी यूथ के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद। रैली का आगाज़ दफ्तर जमात इस्लामी मेलोडी से हुआ। रैली अपारा चौक से होते हुए नेशनल प्रेस क्लब पर एहतताम हुई, जिस पर अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा ने हुसूसी खिताब किया। मज़ीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी यूथ के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज़ दफ्तर जमात इस्लामी मेलोडी से हुआ। रैली पारा चौक से होते हुए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर इख्तिताम पजीर हुई। शहर भर से बड़ी तादाद में नौजवानों ने मोटरसाइकिल गाड़ियों समेत इसमें शिरकत की। रैली से अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा ने खिताब किया। इस मौके पर सदर जमात इस्लामी यूथ सुएब उस्मान और डिप्टी सेक्रेटरी एहसन हामिद ने भी खिताब किया। यहाँ पर नसरुल्लाह रंधावा का कहना था कि आज का दिन कश्मीरियों के साथ गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती के साथ अज़म की तजदीद का दिन है। कश्मीर की आज़ादी महज करारदाद पास करने से नहीं, अमली जद्दोजहद से मुमकिन है। कश्मीर के अवाम 7 दहाइयों से भारतीय जारियत का मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करते हैं। दीगर उनका कहना था कि हम सफारती, सियासी, इखलाकी महाज पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। कैमरामैन टीम के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। शेरगढ़ से मलिक राजा सामल की रिपोर्ट के मुताबिक जहां से हाकम SHO शेरगढ़ ने स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी ब्रांच और अरकान शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर के हमरा शहर भर का पैदल विजिट करने के बाद तहरीरी रिपोर्ट अफसरान बाला को भिजवाते हुए 11 मुख्तलिफ पॉइंट्स की निशानदेही की, जहाँ पर सेवरेज, गटर पर ढक्कन और स्लेब न थी, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। पुलिस की रिपोर्ट पर डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने CEO ऑफिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर जिला कौंसल हबीबुल्ला सब इंजीनियर की सरबराही में जिला कौंसल की टीम शेरगढ़ भिजवाई, जिन्होंने राना टाउन बाईपास समेत मुख्तलिफ 11 मकामात पर ढक्कन और स्लेब लगा दी। चौधरी एहतशाम शामी और दीगर शहरियों ने पुलिस और जिला कौंसल के इस इक़दाम को सराहा है। मुमलकत सऊदी अरब में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने यौम यकजहती कश्मीर रवायती जोश जज्बे के साथ मनाया, जिसमें पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल जद्दा में एक मरकजी तकरीब मुनक्कद हुई। इस तकरीब में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी पैगामात शामिल थे। तकरीब का आगाज़ लफ्ज़ कलाम पाक और पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के कौमी तराने से हुआ। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर सैयद मोहम्मद फवाद शेर इस तकरीब के कलीदी मुकर्रर थे। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सैयद मुस्तफ़ा रबानी ने अपने तबसरों में सऊदी क़यादत की जानिब से कश्मीर काज के लिए मुसलसल हमायत पर दिली तहसीन का इजहार किया। उन्होंने इस अहम मसले के बारे में फाल तौर पर आगाही पैदा करने में इस्लामी तावन तंजीम के किरदार की भी तारीफ की। कौंसल जनरल ने आलमी बरादरी और कौमी मुत्तहदा पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें और कश्मीरी अपने हक़ हुर्रियत का इस्तेमाल कर सकें। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने हिंदुस्तानी फौज के मज़ालिम और ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील करने के लिए खित्ते में आबादियाती तब्दीलियाँ मुसल्लत करने के लिए हिंदुस्तान के डिज़ाइन पर रोशनी डाली। भारतीय मकबूजा कश्मीर में रहने वालों की हालत ज़ार और भारतीय फौज की तरफ से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर करने वाली एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। शुरा और मुकर्रिरीन ने आलमी बरादरी और कौमी मुत्तहदा पर जोर दिया, कश्मीर के दीना मसले को हल करें और गजा में फ़लस्तीनियों की नशरकशी को रोकें। तकरीब के अहतमाम आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और कश्मीर काज के शोधा के रिक्कत अमेज़ दुआ के साथ हुआ। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए सिब्बी में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों और तलबा और मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मंसूर अली शाह और असिस्टेंट कमिश्नर बख्ताराबाद मीर बहादुर खान बंगलजई ने की। शुरा ने कश्मीरी अवाम के हक़ में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर आज़ादी कश्मीर और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा, 5 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है, जो मज़लूम कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती और उनके जायज़ जदोजहद आज़ादी की हिमायत की अलामत है। मुकर्रिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की जानिब से जारी मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है, जिस पर आलमी बरादरी को खामोशी तोड़कर मौसर किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी और वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीर आज़ादी की मंजिल हासिल करेगा। रैली के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए सिविल पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, जिसके बायस रैली पुरअमन तौर पर एहतताम पजीर हुई।
یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے ضلع سبی کے مختلف بوائز اور گرلز تعلیمی اداروں میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام متعلقہ افسران، اساتذہ، طلبہ طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقاریب کے دوران طلبہ طالبات کی جانب سے ملی نغمے، تقاریر اور ٹیبلوز پیش کیے گئے، جن کے ذریعے کشمیری عوام سے یکجہتی، ان کی جدوجہد آزادی اور عظیم قربانیوں کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا گیا۔ طلبہ کی پرجوش پرفارمنس کو شرکاء کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ تقریب سے مختلف مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یوم یکجہتی کشمیر ہمیں مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا، طلبہ نوجوانوں کو کشمیری عوام کی جدوجہد اور قربانیوں سے آگاہ کرنا ناگزیر ہے تاکہ وہ قومی مسائل کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ تقاریب کے اہتمام پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت، امن اور جلد آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے سینئر جرنلسٹ ہمارے جنوبی پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کامران اصغر کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں بسنت کے موقع پر امن و امان کی صورتحال اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ضلع انتظامیہ اور پولیس کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون اور ڈی پی او کامران اصغر نے واضح احکامات جاری کرتے ہوئے کہا، ضلع بہاول نگر میں پتنگ بازی، ڈور کے خرید و فروخت، موٹر سائیکل، ون ویلنگ اور دیگر خطرناک سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد ہے۔ انہوں نے کہا، بسنت لاہور میں منائی جائے گی اور پتنگ بازی صرف لاہور میں ہوگی، جبکہ بہاول نگر کے کسی بھی علاقے میں پتنگ بازی کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی ہے، پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس مشترکہ کارروائیاں کریں گی، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی پی او کامران اصغر نے کہا، ون ویلنگ اور دیگر خطرناک حرکات میں ملوث افراد کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں شہریوں سے اپیل کی گئی وہ قانون کی پاسداری کریں اور امن و امان برقرار رکھنے میں انتظامیہ سے تعاون کریں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر چولستان جیپ ریلی قلعہ جام گڑھ میں کامیابی کے ساتھ منعقد ہونے کے حوالے سے انتظامات، سیکیورٹی اور دیگر سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بون اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کامران اصغر کی زیر صدارت تفصیلی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر ہائی وے پولیس، پورٹ آفیسر، ریسکیو 1122، سی ای او ایجوکیشن، سی ای او ہیلتھ، ڈی ایس پی سول ڈیفنس، لائف اسٹاک، پنجاب فوڈ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں چولستان جیپ ریلی کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، ٹریفک مینجمنٹ، ریسکیو سروسز، طبی سہولیات، صفائی ستھرائی، پانی کی فراہمی اور شرکاء کے لیے دیگر سہولیات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ بچوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں، ٹیبلو شو اور سپورٹ مقابلوں کے انعقاد کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے ہدایت کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق تمام محکمے باہمی تعاون سے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں اور کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی پی او کامران اصغر نے کہا، سیکیورٹی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس، ہائی وے پولیس اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں الرٹ رہیں۔ اجلاس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اسٹال کی چیکنگ، معیار اور صفائی کو یقینی بنانے کے لیے سخت ہدایات کی گئی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سٹی رپورٹر ساہیوال شیخ نعیم سے۔ ساہیوال میں یوم یکجہتی کشمیر اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ پاکستانی عوام آزادی کی جدوجہد میں کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں اور کامیابی تک ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھیں گے۔ ضلع انتظامیہ ساہیوال کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے کہا، پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی ہر سطح پر اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا، کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، کشمیری عوام کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی، کشمیر ضرور آزادی حاصل کرے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، حق خود ارادیت کے حصول کے لیے قربانیاں دینے والی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ مفکر اسلام علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے کہا، اقوام متحدہ انسانی حقوق کے تحفظ اور دیرپا امن کے قیام کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ پوری قوم مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی آزادی تک کھڑی رہے گی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ٹنڈولا یار سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر جگدیش کمار۔ ٹنڈولا یار میں ایس ایس پی سید سلیم شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ایس ایس پی نے سنیپ چیکنگ، پیٹرولنگ اور ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ منشیات، جرائم اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔
मुल्क भर की तरह वज़ीराबाद में भी यौम यकजहती कश्मीर कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। सरकारी सतह पर तकरीबात, सेमिनार और वाक़या इनेकाद किया गया, जबकि मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और ताजर तंजीमों की जानब से रैलियाँ निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वज़ीराबाद जमशेद शहजाद की रिपोर्ट में। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीरियों का रिश्ता क्या? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वजीराबाद में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में मुनक्किदा सरकारी तकरीब में शहदाए कश्मीर को खराज तहसीन पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौका पर कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद, आज़ादी और कुर्बानियों को उजागर करने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीर की अवाम तवील अरसे से अपने बुनियादी हक यानी हक़ खुद अरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तकरीब में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जबकि कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक वाक़ का एहतमाम किया गया, जिसमें सरकारी अफसरान, तलबा, असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि कश्मीर यकजहती दिन मनाने का मकसद कश्मीरी अवाम को ये यकीन दिलाना है कि पाकिस्तानी कौम हर सतह पर इनके साथ खड़ी है। इनका कहना था कि कश्मीरियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और पाकिस्तानी सफारती और इलाकी सतह पर इनकी हमायत जारी रहेगी। इसके जान भी लुटा देंगे, हम हैं फिदा इसके। आज का दिन हमें ये याद करा रहा है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और उनका जो हक़ के खुद इरादियत है वो एक राइट है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिस पे भारतीय जुल्म बर्बरियत ने अपना जुल्म करके उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को उन्होंने जो वायलेट की है, उसके लिए आज हम सब ने रैली निकाली है और यहाँ पर खड़े हैं। और पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट कश्मीर के साथ हमारी आज भी है और हमेशा रहेगी। और टिल द डे कश्मीरियों के ऊपर जब तक ये जुल्म बर्बरियत कम नहीं करेंगे और जब तक कश्मीर का राइट वापस नहीं देंगे, हम इसी तरह निकलेंगे, इसी तरह उनकी आवाज़ बनेंगे। कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे साथ खड़े हैं, आज हम सारे निकले हैं और हमेशा निकलते रहेंगे और उनके लिए ताक़यामत हमारी एफर्ट जारी रहेगी। इस मौका पर रुकन सूबाई असम्बली वक़ार अहमद चीमा ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को हर फॉर्म पर उजागर किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि यौम यकजहती कश्मीर हमें अपने कश्मीरी भाइयों के साथ तल्लक, हमदर्दी और हमायत का अज़म की याद दहानी कराता है। का दिन इजहार यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कराची से लेके खैबर तक पूरी कौम, हुकूमती लेवल पे भी और प्राइवेट भी अदारे, सब तंजीमें, पूरा मुल्क यकजबां होकर कश्मीर के साथ इजहार यकजहती कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक कश्मीर को आज़ाद नहीं किया जाएगा हम ऐसे ही मनाते रहेंगे 5 फरवरी का दिन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कौम, हमारी मुसल्लह अफवाज, तमाम फोर्सेस कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशा हैं और इंशाअल्लाह हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हमारे दिल अपने मुसलमान और कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। दूसरी जानब शहर में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियाँ भी निकाली गई। जमाते इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्लामिक सेंटर से एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, कश्मीरी अवाम के हक में नारेबाजी की। इसी तरह अहमदनगर रोड पर मॉडल बाजार के ताजरों और शहरियों ने भी रैली निकाली। कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैलियों में शरीक अफराद ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत की हमायत जारी रखते हुए अज़म का आइदा किया है। रैलियों से खिताब करते हुए ज़िली अमीर जमात इस्लामी नासिर महमूद कलेर ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है, सीसा पिलाई दीवार की नींद खड़ी है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं, कश्मीरी अवाम को आज़ादी मिलेगी। 5 फरवरी का दिन मजलूम कश्मीरियों के इजहार यकजहती का दिन है। ये 1990 में जमात इस्लामी की कोशिश से उस वक़्त के हुक्मरानों ने मजलूम मजबूर कश्मीरियों से इजहार यकजहती और हमदर्दी के लिए ये दिन मनाने का ऐलान किया।
हमारी बदकिस्मती है, हम छुट्टी का दिन इंजॉय करते हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए छुट्टी है उस मकसद को भूल जाते हैं। होना तो ये चाहिए था, आज पूरी पाकिस्तानी कौम घरों से बाहर निकल दी, अपने कारोबार कुछ वक्त के लिए बंद करके बाहर निकल दी और पूरी दुनिया को दिखा दी कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, कश्मीरियों की पुष्टिबान है, ताकि एक मजबूत पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचता। लेकिन मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जब तक हमारे जिस्म में जान है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी होगी और उनकी हर तरह से उनकी मदद करेगी। मुकर्रीन का कहना था कि योम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद आलमी बरादरी को ये पैगाम देना है कि कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद जायज़ है और पाकिस्तान हार मुहाद पर इनके साथ खड़ा है। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वज़ीराबाद।